अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। गाइस, आज की वीडियो है केले के पौधे को किस तरह से उगाया जाता है, उसका बीज कैसा होता है, जड़ कैसी होती है, उसका बल्ब कैसा होता है, किस तरह से उगाना चाहिए, कैसी मिट्टी में केला होता है और कौन कौन से मुल्कों में होता है, तो इसकी किस्में कितनी हैं, इसको पानी कैसा देना चाहिए और कैसी मिट्टी में केला उगाना चाहिए और वहाँ की आबो हवा कैसी हो, ये सारा कुछ हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। वीडियो पूरी देखिएगा और ये भी बताएंगे कि क्या आप गमले में केला उगा के उससे फ्रूट उठा सकते हैं कि नहीं, और कितना फ्रूट देगा केला, गमले में कितना फ्रूट होता है और ज़मीन में कौन सी किस्म लगती है, गमले में कौन सी किस्म लगती है, ये सारा कुछ बताएंगे हम आज। कहीं से भी वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी वीडियो देखिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और हम आपको ये भी बताएंगे कि ये किन एरियाज़ में होते हैं और पाकिस्तान के कौन से इलाकों में ये केला पैदा होता है। गाइस, आम तौर पे लोग केले का, कुछ लोग कहते हैं केले का ट्री, कुछ कहते हैं कि केले का पौधा। हकीकत में ये एक जड़ी बूटी है। केला जो है ये बांग्लादेश में एक जड़ी बूटी हुआ करती थी। जैसे जड़ी बूटियाँ खुद से निकलती हैं, जंगली बूटियाँ होती हैं, इसी तरह से ये केला भी हुआ करता था। फिर इस पर रिसर्च हुई, जब चेक किया गया तो इसका फल जो है बहुत फ़ायदेमंद था। तो इस पर फिर बहुत रिसर्च हुई और इसमें केले की इस वक्त जो है 20,000 से ज़्यादा किस्में पूरी दुनिया में पाई जाती हैं। हमारे मुल्क में तो ये 5 से 6 किस्में होती हैं, बाकी मुल्कों में इसकी बहुत सारी किस्में होती हैं। हर मुल्क के अपनी आबो हवा के मुताबिक इसकी केले की किस्में उगाते हैं। केले के बीज कैसे होते हैं। केले के बीज बहुत हैरत अंगेज़ और सख्त होते हैं। आम तौर पे लोग कहते हैं कि केला जो है ना, एक ज़्यादा पका हुआ गला हुआ केला लें, उसमें ये मुंजी वाली रस्सी डालें, उसको 2-4 ऐसे घुमाएं अंदर केले के अंदर, तो वो जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना वो इसमें लग जाएंगे। वो रस्सी ज़मीन पे दबा दें तो वो केला उगाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। केले के बीज इस तरह से होते हैं, ये देखें, ऐसे बीज होते हैं, मार्केट में भी मिल जाते हैं। आप किसी भी दुकान पे जहाँ पे किचन गार्डनिंग का सामान मिलता है वहाँ पे ये सारा मिल जाता है। हमारे शहर में तो ये मिलता है, आप अपने शहर के मुताबिक देख लीजिएगा कि कौन सी ये जो सरसों वगैरह के या गंदम के बीज की दुकानें वहाँ मिलता है, या फिर इसकी भी किचन गार्डनिंग की अलहदा दुकानें हैं। तो आप अपने शहर के मुताबिक, अपने मुल्क के मुताबिक देख लीजिएगा। और ये सुपर मार्केट में दस्तयाब होता है, जहाँ पे बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं ना, वहाँ ये दस्तयाब होते हैं इसके बीज। और जंगली केले के बीज जो होते हैं गोल गोल होते हैं, मोटे मोटे किंकर की तरह होते हैं। वो और जो आम तौर पे हम अपने गमले में या खेत में उगाते हैं उसका बीज इस तरह से होता है। और इसके बीज को आप, जब आप केला बीज से उगा रहे हैं तो उसको गर्म पानी करें, गर्म पानी में ये बीज रख दें, 3 से 4 दिन ये वो उसी पानी में भिगोए रहें। फिर उसे निकाल के आप, ये अगर दरमियान में पानी की स्मेल आ रही हो तो वो पानी गिरा के फिर और पानी डाल दें। पहले टाइम आपने गर्म पानी डालना है, बाद में रूम टेम्परेचर वाला पानी डालना है। और ये केला जो है गर्म खित्ते में पाया जाता है, जो जहाँ पे गर्म इलाका होता है वहाँ पे होता है। कम से कम 15 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक टेम्परेचर हो तो उस एरिया में ये होता है, जहाँ बारिशें कम होती हों, कोहरा ना पड़ता हो। अगर कोहरा पड़ता है तो आप केले के पौधों को ये केले के पत्ते या फिर गंदम का भूसा, उससे इसको धुआं दें, उससे ये बच जाते हैं, कोहरे से बच जाता है। आम तौर पे लोग ज़्यादा बड़े खेत में तो इसको ऊपर
कोई शेड वगैरह नहीं दिया जा सकता, ना ग्रीन कपड़ा, ना मूंजी के पत्ते, खुश्क पत्ते डाले जा सकते हैं। तो बड़े खेत में जहाँ पे एकड़ों के हिसाब से केला होता है तो वहाँ पे इसको सुबह शाम धुआं दिया जाता है। आमतौर पे लोग केले के बीज को रगड़ के नरम करते हैं, लेकिन इसका ध्यान रखा जाए कि कहीं ये केले रगड़ की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। तो बेहतरीन तरीका यही है कि भिगो के रखें, फिर उसका पानी गिरा के तो वही लगाएं बीज। केला जो है दूध हज़म होता है, मैदे की तेज़ाबियत को ख़त्म करता है। 2, 4, 6 या 8 केले खाए जाएं। बहुत ज़्यादा केले भी नहीं खाने चाहिए, 8 केले से ज़्यादा नहीं खाने चाहिए और कम से कम 2 खाने चाहिए। बाद लोग 1 केला खाते हैं और केला खाने के बाद पानी ना पिएं। पानी पीने से ये बहुत काबिज़ हो जाता है, तो ये बहुत नुकसान देता है। इससे फिर जो तेज़ाबियत ख़त्म करने वाला होता है वो फिर तेज़ाबियत पैदा करता है जब केले के बाद आप पानी पिएंगे। जब ये केला का बीज उगता है ना, सब्ज़ से कलर की नोक बाहर निकलती है और ये बहुत तेज़ी से पौधा बढ़ता है। अगर आपने बीज से केला लगाया है तो वो आपको जिस साल आपने लगाया उस साल नहीं तो अगले साल फल देगा। और आपने अगर दूसरा तरीका होता है बीज के अलावा, वो केले के पौधे के साथ छोटे छोटे पौधे निकलते हैं, वो जड़ से निकलते हैं, वो लगाएंगे। तो अगर आपने इसका जो सही मौसम है ना, फरवरी से मार्च का है, तो अगस्त और सितंबर में भी लगाया जाता है। लेकिन जो अगस्त और सितंबर में लगाया जाता है वो इतना अच्छा फ्रूट नहीं देगा। और जो फरवरी और मार्च में लगाया जाएगा और वो उसका बच्चा है छोटा, वो निकाल के आप लगा रहे हैं, तो वो आपको उसी साल के आखिर में, यानी कि जो अब सितंबर में अगस्त में फ्रूट आएगा ना, जो सर्दियों वाला, वो उस पर फ्रूट निकलेगा। लेकिन पहली बार फ्रूट कम होगा, उसमें पावर में नहीं होगी, केले बड़े नहीं होंगे, गुच्छे छोटे छोटे होंगे। तो जब दूसरा साल फिर वो फुल पूरा केला, पूरे साइज़ का केला आपको मिलेगा और फुल मिलेगा। इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता केले के लिए। जो बड़ा पौधा होता है उसको माँ कहते हैं, उसके बाद जो छोटे निकलते हैं वो उनको बच्चे पौधे कहे जाते हैं। माँ पौधे के साथ बच्चे पौधे जो होते हैं, मदर के साथ चाइल्ड होते हैं। तो जो छोटे छोटे पौधे निकले होते हैं ना, देखें जी हमारे गमले में भी हमने ये लगाया था, तो गमले में नीचे जड़ के साथ ये इतने निकलते हैं, इतने ये बच्चे निकलते हैं, बेतहाशा निकलते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। इसमें पौधे जो निकलते हैं ना, नीचे जो बच्चे ऐसे माँ के साथ जो बच्चे निकलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर ये आपने खेत में लगाया है, एकड़ों के हिसाब से ज़मीन में लगाया है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गंदगी फैलाता है। एक तो नीचे इसके पत्ते बहुत नीचे से ख़राब होते हैं। जंगल में केला जो है ना, जंगली केला, वो 10 से 12 मीटर ऊंचा हो जाता है। लेकिन आमतौर पे जो केले हैं ये 8 फुट, एक और किस्म आई है जो 5 फुट तक बढ़ता है और वो गमले में होता है। और वही किस्म जो है उसमें फ्रूट अच्छा आता है और गमले में वो ही फ्रूट देती है। जो किस्म ज़मीन में लगाने वाली जो किस्म है गाइस, ये जो केले हैं गमले में उगते हैं, इनको G9 कहते हैं। G9 वैरायटी होती है। और ये जो पत्ता इसका है ना, इसका है ये पत्ते, ये दरमियान में इस तरह से देखिए, ये काले से हैं, थोड़ा सा ना ग्रे काला सा ना, ये वाला कलर, तो ये G9 कहलाते हैं। और ये गमले में होते हैं और 5 फुट इसका कद होता है। ज़्यादा से बड़ा, जो बड़े से बड़ा होता है ना, जब 5 फुट तक जाता है। केले की जो किस्म ज़मीन में लगाई जाती है वो आपको गमले में सही तरह से फ्रूट नहीं देगी। और जो 5 फुट तक लंबा होता है और फ्रूट भी ज़्यादा देता है, ये नई किस्म है। इसमें आप गमले में वो लगाएंगे तो फ्रूट बहुत अच्छा आएगा। एक दो पौधे आप लगा लेते हैं ना, तो वो आपके बढ़ते जाएंगे आगे। उसको जितना आप बढ़ाते जाएंगे ना, वो पौधे साइडों पे निकलेंगे और वो, लेकिन आप बड़ा जो गमला है ना, 2.5 से 2.5 फुट ऊंचा, और दरमियान में उसके 36
36 बाय 36 का वो उसका अंदर का जगह हो, तो उसमें आप 2 पौधे भी लगा सकते हैं। बेहतर जो है, ज़्यादा अच्छा फ्रूट लेना है तो एक ही पौधा, इतने बड़े गमले में एक पौधा लगाएं, ज़्यादा ना लगे। और ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। ये केले के जो पौधे हैं ना, ये बहुत खूबसूरत होते हैं। ये दर्जा हरारत 100 फ़ारेनहाइट 38 सेंटीग्रेड से 40 तक का टेम्परेचर हो तो वहाँ पे ये नशोनुमा पाते हैं। और हवा में अगर नमी हो तो ये फ्रूट बहुत अच्छा होता है और पौधा बहुत अच्छा होता है। गाय केला बहुत लजीज होता है। एक तो एक केला बहुत खुश जायका होता है। अपने घर में लगा हो तो बच्चे अब खुद से तोड़ेंगे, खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। केला किन ममालिक में काश्त होता है? मैक्सिको, वियतनाम, भारत, मिलिया, जनूबी और मशरक़ी अफ्रीका, न्यूज़ीलैंड, स्पेन, पुर्तगाल, ग्वाटेमाला, ब्राज़ील, कोस्टारिका, ब्रिटिश ईस्ट इंडीज़, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। पाकिस्तान में केला हैदराबाद, टंडोला यार, मटियारी, नौशहरा फ़िरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, मीरपुर ख़ास और खैरपुर में काश्त होता है। लेकिन पंजाब और सरहद में भी कुछ जो गर्म इलाके हैं वहाँ पे भी ये काश्त होता है, वहाँ कम होता है। ज़्यादातर ये सिंध में होता है और सिंध में इसकी बहुत सारी किस्में हैं। लेकिन पाकिस्तान और भारत में इतनी ज़्यादा इसकी काश्त नहीं है, क्योंकि ये भारत तो ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, पाकिस्तान बहुत कम भेजता है, बस ना होने के बराबर है एक्सपोर्ट करना। लेकिन ये बाकी ममालिक उसको बहुत एक्सपोर्ट करते हैं। बहुत से मुल्कों में जो बहुत लंबा और बड़ा मोटा केला होता है और वो बहुत टेस्टी भी होता है। अगर पाकिस्तान और भारत के काश्तकार मेहनत करें तो यहाँ पे भी फ्रूट केले का बहुत अच्छा होगा, बड़ा भी होगा, फसल ज़्यादा आएगी। तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो फ्रूट का ख्याल रखते हैं, उसकी खाद टाइम पे देते हैं, मिट्टी को नरम रखते हैं, क्योंकि केले की जो मिट्टी है ना, इसकी हफ्ते में एक दफ़ा गोडी ज़रूर करें, मिट्टी को हमवार रखें, इसकी बीमारियों से इसे बचाएं, बीमारी के लिए इसकी स्प्रे करें। नीचे से ये केले का जो बाग होता है उसमें इस तरह से गंदगी फैल जाती है, इसको नीचे से साफ़ रखें। खुश्क पत्ते, जो भी खुश्क पत्ते हों उनको निकालते रहें। पाकिस्तान में जो सिंध का इलाका है वो उसको समंदर करीब लगता है, उसकी हवा में नमी होती है, इसलिए वहाँ पे केला बहुत अच्छा होता है। जहाँ पे आपने केला लगाया है ये देखें कि वहाँ पे पानी ना ठहरे, लेकिन केले को हफ्ते में 2 दफ़ा पानी लगाना पड़ता है। अगर आपने 1 एकड़ केले का बाग लगाया है ना, 2 साल में आप उसके 5 एकड़ बना सकते हैं। उसी 1 एकड़ में इतना बच्चे निकलेंगे कि आप उसके 5 एकड़ 2 साल में बना सकते हैं। लेकिन केले की मिट्टी को हमवार रखना पड़ेगा, उसका ख्याल रखना होता है। पाकिस्तान में काश्त की जाने वाली अक़साम है बसराई, जिसको मीरपुरी भी कहते हैं, सिलोनकल, वेलियम हाइब्रिड, सफ़री चीनी और चंपा ज़्यादा मशहूर हैं। लेकिन टोटल यहाँ पे कोई तकरीबन 5-6 किस्में हैं जो पाकिस्तान और इंडिया में केले की उगाई जाती हैं। इसके जो जड़ों के साथ से निकलते हैं ना बच्चे, उनके भी कुछ किस्में होती हैं जो फ्रूट अच्छा देती हैं, कुछ होते हैं कि जो अच्छा फ्रूट नहीं देती। इसकी 2 किस्में होती हैं। एक किस्म होती है जिस पत्ते की तलवार नुमा उसकी निकलती है, नोक सी होती है। दूसरा होती है जड़वा पत्तों वाले, वो बच्चे निकलते हैं जड़वा पत्तों वाले, जिसकी जड़ ज़रा मोटी सी होती है। जो तलवार नुमा पत्ते निकलते हैं ना, वो ज़्यादा फ्रूट देते हैं, और जो चौड़े पत्ते जुड़वा वो निकलते हैं बच्चे चौड़े पत्तों वाले, उससे फ्रूट कम लगता है।
और उसका फ्रूट भी छोटे साइज़ का होता है। जो पतला तलवार नुमा पत्ता निकलता है और अच्छा होता है, उसका जो फ्रूट होता है वो बड़ा भी होता है, मीठा भी बहुत अच्छा होता है और फ्रूट भी ज़्यादा आता है। जब वो बच्चे आप लगाएंगे ना, उनकी उम्र 4 से 6 माह जब होगी, तब वो फ्रूट देना शुरू कर देंगे। अगर आपने फरवरी मार्च में लगाए हैं तो उसी ही साल में आप उससे फ्रूट ले सकते हैं। अगर आपने उसको पौधों को अगस्त और सितंबर में लगाया है तो फिर आप अगले साल उससे फ्रूट लेंगे, क्योंकि सितंबर अगस्त में लगाए जाने वाले पौधे जल्दी फ्रूट नहीं देंगे, क्योंकि ऊपर सर्दी आ जाती है, जिसकी वजह से वो सही तरह से अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते। लेकिन गर्मी में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। ज़मीन में लगाने का तरीका इसका है, 6 फुट के फासले पर इसको लगाया जाए। 2x2x2 गड्ढे के बनाएं, लाइनें बनाएं 6-6 फुट के फासले पर। 2-2 ज़रब के राउंड अबाउट में ना 2-2 फीट के राउंड अबाउट में गड्ढा बनाएं और उसमें भाल की मिट्टी डालें, उसमें जली गोबर डालें। गोबर वाली जली हुई गोबर की खाद जो होती है वो डालें 2 मुट्ठियाँ। एक गड्ढे के लिए 2 मुट्ठियाँ काफ़ी होती हैं। और फिर उसमें आप वो पौधा लगाएं। जब पौधा लगाएंगे 4-4 इंच आप मिट्टी हटा के ना नीचे आप 1 हिस्सा यूरिया खाद, 1 हिस्सा DAP, MOP, ये सारी खादों को मिला के अच्छी तरह से तो एक मुट्ठी जो है ना आप उसमें एक गड्ढे में डालेंगे और साल में 4 दफ़ा ये खाद आपने पौधों को देनी है। और याद रखें कि जब भी आपने पौधों को खाद डालनी है तो खाद डालने के बाद अच्छी तरह गोडी करें, खाद को मिट्टी में अच्छी तरह मिक्स कर दें, फिर उसमें पानी लगाएं, फिर इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन जो गोबर वाली जली हुई गोबर की खाद होती है वो आप सर्दियों में डालेंगे, क्योंकि वो कुछ तेज़ होती है, गर्म होती है और हर साल नहीं डाली जाती, और उसको सर्दी में डालें, गर्मियों में ना डालें। गर्मियों में डालेंगे तो पत्ते सड़ जाएंगे। और ज़मीन में जिंक और बोरीन की कमी हो जाती है, इसके लिए हर 4 माह बाद ये खाद डालना ज़रूरी होती है। मसनूई खाद जो मैंने आपको बताया कि यूरिया वगैरह ये वो, और जब भी डालें मिट्टी में ज़रूर मिक्स करें, इसको गोडी अच्छी तरह से करें और अच्छी तरह से उसको मिक्स करें, फिर पानी लगाएं। फिर आप देखें कि आपके पौधों को कितना अच्छा फ्रूट आता है। तो केले का फूल देखिए इस तरह से होता है, ये जो फूल है ना इस तरह से, ये फूल नीचे रहता है, ऊपर केले बनते जाते हैं, ऐसे केले बनेंगे। फिर जब केले तकरीबन तैयार होने वाले होते हैं तो नीचे से फूल को काट लेते हैं। फिर कुछ दिन और केला रहता है, वो कुछ और मोटा भी हो जाता है, कुछ सही तरह से जब वो पूरा पत्तों की तरह हरा हरा हो जाता है ना, पूरा मोटा साइज़ आ जाता है, तो फिर उसको इस तरह से काटते हैं। केले के गुच्छे जब उतार लें तो उनको केले के पत्तों में ढाँप दें, उन्हीं पत्तों में, ताकि उसमें नमी रहे। तो इसका जो पकाने का मसला होता है, ये फ्रूट जो है ना ज़्यादा इस पर केले का दरख्त के ऊपर नहीं पकता। आमतौर पे वीडियो में दिखाया जाता है, लेकिन वो असल में ऐसा होता नहीं है। कि जब आप उस केले के पत्तों से डब्बों में इसको पैक करेंगे, क्रेटों में पैक करेंगे, तो बाहर इसको पत्ते इसके ज़रूर रखें, इसके चारों तरफ पत्ते दे दें, केले के दरमियान में केले रखें, तो ये 8 से 10 दिन में केला पक जाता है। अगर केले को जल्दी पकाना है तो इसके अंदर नीम के पत्ते डाल दें, क्रेटों में डब्बों में नीम के पत्ते डाल दें, तो नीम के पत्तों की वजह से भी केला जल्दी पक जाता है। आमतौर पे लोग गांव में इस तरह से भी करते हैं, ये देखें ये भाई कर रहे हैं, गंदम के भूसे में डालते हैं, ये भी 8 से 10 दिन तक पकता है, लेकिन कहते हैं कि ये बहुत मीठा होता है। इनके पूरा पीला ना हो, हल्का कच्चा हो केला, तो इसको बाहर खुली जगह पे रखें। जब खुली जगह पे रहेगा तो केला सही तरह से पक भी जाएगा और फिर ये मार्केट में बिकेगा। नहीं तो अगर आप केला तैयार मार्केट में लेके जाएंगे,
मंडी में तो ये सही होगा, तैयार होगा। जब आगे दुकानों में जाएगा तो 2 दिन में ये गल जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो इसको इसी तरह ही कच्ची हालत में ही सेल किया जाता है। ये देखें, कुछ लोग इस तरह से भी केले लगाते हैं। ये वीडियो के लिए ही होता है, अच्छा लगता है। असल में ऐसा केला नहीं होता। तो साबित केले को काटा और मट्टी में लगाया और उस नीचे जड़ें भी निकाला है, ऊपर पत्ते भी निकाला है। बहुत ज़बरदस्त। और केला भी ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल सही पड़ा रहा है। एक तरीका केला पकाने का ये भी है। आमतौर पे पहले यही इसी तरह से पकाया जाता था। बड़ा गड़ा खोदते थे, केले के पत्ते रख के ऊपर केले रख लेते थे, उसके ऊपर गमले उल्टे रखते थे। नीचे वाला जो सुराख होता है वो ऊपर होता है, मुंह उसका नीचे, बाकी सारी जगह बंद कर देते हैं। फिर वो जो सुराख होते हैं गमले के, उससे धुआं अंदर, उस रास्ते से धुआं सुबह शाम अंदर भेजते हैं। तो इस तरह से भी केले पकते हैं। ये किसी भाई ने ये इस तरह से भी ये लगाए हैं। ये दरख्त के ऊपर केले लगे हुए हैं और केले का दरख्त देखें कितना बड़ा है और केले लगा कैसे हुआ है। इतनी कसीर तादाद में केला लगा हुआ है और सारा पका हुआ है। ऐसे नहीं होता, इस तरह से फ्रूट केले पे नहीं लगता। जो मैंने आपको बागात में दिखाए हैं फ्रूट, उस तरह से फ्रूट लगते हैं। और एक तरीका ये भी है कि आप नर्सरी से पौधा लाएं, 2 पौधे ले आएँ नर्सरी से, लगा दें, फिर आप देखें कि हर साल आपके पास कितने पौधे बढ़ते जाएंगे। गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।